Hello everyone, this is Kishan Singh. Today we will start the chapter 1 real number of class 10, right? So ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, इक्वलेट डिवीजन थ्योरम या इक्वलेट डिवीजन लेमा, राइट? तो उसके पहले एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? The numbers which can be represented on a number line is called real number। ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर होता है, राइट? तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ में हम देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है इवन नंबर। द नंबर विच इज divisible by 2 is called even number, or the number ends with 0 2 4 6 8, right? नेक्स्ट है ऑड नंबर। ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 6 7 8 में। द नंबर which cannot be divided by 2 or ends with 1 3 5 7 9, राइट? तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हों या बाई इट्स सेल्फ। नंबर डिविजिबल बाई 1 और इट सेल्फ। इसके एग्जांपल हैं, जैसे आपका 3 है, 19 है, 7 है, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बस जस्ट ये रिकॉल कर रहे हैं एक बार कि क्या होता है, क्योंकि रियल नंबर हमको पढ़ना है। तो ये टाइप्स ऑफ रियल नंबर है ना। पहला नेचुरल नंबर है, होल नंबर आता है, रेशनल, इरेशनल। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी अपने फैक्टर्स रखते हैं। जैसे एग्जांपल है 4। तो 4 का एक फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है और 4 इटसेल्फ है ना। तो इसके पास कितने फैक्टर्स हो गए? 3। तो आप सीधे कह सकते हो द नंबर्स विच हैव फैक्टर मोर देन 2 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, राइट? तो ये नेचुरल नंबर है। देखो, एक इसमें पॉइंट ये भी है कि 2 इज़ द ओनली नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज composite, right? 1 is neither composite nor prime। 1 क्या होता है? ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, राइट? नेक्स्ट क्या आता है हमारा? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर होता है। थर्ड क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर आप क्या कर सकते हो? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये है होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर,
इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स क्या थे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स -3 -2 -1, राइट, ये अप टू इन्फिनिटी, प्लस होल नंबर 0 1 2 3 अप टू ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इसको आप बोलते हो नेगेटिव इंटीजर्स, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होता है जीरो इंटीजर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर, the number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers, p and q integers होने चाहिए, and q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम्पल है जैसे 2/3, तो 2 भी आपका इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, राइट। जैसे 1 है तो 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। 3 है तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि -3 भी क्या है, इंटीजर है, तो आपका ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, बस यही डिफरेंस है। फ्रैक्शन क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, राइट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हम अगर इस फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, वहाँ जहाँ यहाँ पे क्या है, हेयर एम क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एम क्या है, एम एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो ऐसे नंबर जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें अंडर रूट एम के फॉर्म में, और एम क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे इसके एग्जांपल हैं √2 एक्सेट्रा। तो ये टाइप ऑफ रियल नंबर्स थे जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, या थ्योरम को हम लेमा भी बोलते हैं, राइट। तो थ्योरम और लेमा में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुछ अलग नहीं है, राइट। तो एक ओवरव्यू हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम जैसे 17 है, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम जाएगा 2, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो ये क्या होता है, जस्ट आप होल्ड करिएगा, यस सॉरी, स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे 17 है, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो 8 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा 1 आया। ये होता है रिमाइंडर, राइट। ये होता है क्वोशेंट, क्वोशेंट। ये होता है डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, राइट। तो आपको पता है जो डिविडेंड होता है किसके बराबर होता है, डिवीजर इनटू क्वोशेंट डिवीजर,
प्लस रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या था देख लेते हैं। 17, डिवीजर क्या था 2, क्यूटेंट क्या था 8, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना था 1। तो 2 × 8 16 + 1 17, राइट। तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी यही कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। हो सकता है बुक में आपको इस फॉर्म में लिखे ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन ये भी है, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0, और लेस किससे होना चाहिए था, डिवीजर से। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या लेमा है, राइट। इसका यूज अब कहाँ पे करते हैं हम, इसका यूज हम करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए, राइट। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट HCF ऑफ 24 and 124, राइट। तो पहले नॉर्मल जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो प्रीवियस क्लासेस से, वहाँ से करते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो 24 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा हमको, और 124 का करें तो क्या मिलेगा हमको, वन टाइम, राइट। तो 24 का हमने किया तो हमको क्या मिला, 2 × 2 × 3, और 124 का किया तो हमने 2 × 2 × 31, राइट। तो HCF का मीन्स क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 × 2 2 × 2, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 × 3 4 × 31। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके फैक्टर थे 4, और यही क्या है, हाँ सबसे बड़े हैं और कॉमन भी हैं, तो इसका HCF आया 4, राइट। HCF आ गया 4, जो कि ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, जो कि आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये जस्ट आपका एक रिकॉल हो गया कि फैक्टराइजेशन से कैसे करना है। सेम क्वेश्चन को हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से करते हैं, राइट। इससे करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से। तो हमको क्या करना होता है, देखना होता है कि स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है। तो इस 24 और 124 में ये क्या है, लार्ज, और ये है स्मॉल। तो जो लार्ज नंबर है उसको हम स्मॉल वाले नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमने स्टार्ट किया 24 को, 24 से हमने 124 में डिवाइड किया, तो अप्रॉक्स ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, राइट। रिमाइंडर आया 4, राइट। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो डिविडेंड हमारा कितना था 124 इक्वल्स टू, डिवीजर हमारा 24, क्वोशेंट है 5, रिमाइंडर कितना आया हमारा 4, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो हमको क्या, जब तक ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा हमको सेम रिपीट करना होगा ये प्रोसेस, राइट। ये प्रोसेस हमको रिपीट करना होगा। तो अभी रिमाइंडर, और हमको यहाँ से क्या पिकअप करना पड़ेगा, जो हमारा पहले डिवीजर था।
तो हम अब डिवाइड करेंगे 4 से 24 को, क्योंकि 4 स्मॉल है, 24 हमारा डिवीजर था, उसको पिकअप करेंगे। रिपीट द प्रोसेस, राइट, अनटिल हमको क्या मिले, रिमाइंडर 0 ना मिले, तब तक हमको रिपीट करना है। तो हम देखेंगे ये 6 टाइम गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या था, डिविडेंड 24, डिवीजर क्या था हमारा 4, क्वोशिएंट था हमारा 6, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो लास्ट स्टेप का जो लास्ट स्टेप हमने किया, जो लास्ट स्टेप हमने यही परफॉर्म किया है, तो लास्ट स्टेप जो डिवीजर है, डिवीजर क्या है 4, लास्ट स्टेप डिवीजर वुड बी द SCF, राइट। तो यहाँ भी हमारा आंसर कितना आया 4, और पहले भी हमारा आंसर क्या आया था, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था तब भी हमारा आंसर 4 ही आया था, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यूज इक्वलेट्स डिवीजन थ्योरम और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आपके लिए नया वर्ड है ना, टू फाइंड आउट द SCF ऑफ दीज नंबर्स। 2 क्वेश्चन है ये। एल्गोरिथम कोई अलग चीज़ नहीं है, एल्गोरिथम का होता है, एल्गोरिथम मीन्स होता है, इससे डरने की बात नहीं है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने स्टेप्स किए, राइट, वही होता है एल्गोरिथम। एल्गो का मतलब यही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरम, लेमा या एल्गोरिथम दिया हुआ है तो आपको फॉलो वही इक्वलेट्स डिवीजन, हमारा जो थ्योरम है वही फॉलो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, राइट। देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। देखो इसमें पहले हमको लार्ज नंबर कौन सा है, ये स्मॉल, तो क्या करेंगे हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, राइट। 135 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा ये 1 टाइम्स, राइट। 135 माइनस करेंगे क्या आएगा, राइट। सॉरी, देखते हैं 135 को हम 225 को हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो 190 है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमारा इक्वलेट्स थ्योरम क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट, यही था। तो डिविडेंड 225 इक्वल्स टू डिवीजर क्या था 135, क्वोशिएंट क्या था 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 190, राइट। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमने देखा नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ओनली 90 है ना, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना होगा। अब स्मॉल क्या है 90, इससे किसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो डिवीजर था प्रीवियस स्टेप में डिवीजर हमारा 135 था, तो ये भी 1 टाइम जाएगा 90 माइनस करेंगे आएगा 45। तो फिर से हम इसको अगर लिखेंगे तो डिविडेंड हमारा क्या था 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, राइट। डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे भी हमारा क्या है रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से हमको रिपीट करना होगा। अब हमारा स्मॉल क्या है 45, इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा प्रीवियस स्टेप का डिवीजर था जो कि 90 है, 2 टाइम्स जाएगा
अभी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आ गया। तो 90 = 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या था, 0। तो लास्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आपका आ गया तो आपको यहीं पे स्टॉप कर जाना है। और लास्ट स्टेप का जो भी आपका लास्ट स्टेप डिवीजर वुड बी द SCF, राइट। तो SCF आपका 135 एंड सेकेंड नंबर था 225 का क्या होगा, लास्ट स्टेप का डिवीजर क्या था, 45, राइट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यही आपका इक्विलेट्स डिवीजन लेमा है। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255। तो लार्ज नंबर क्या है ये, दिस इज द लार्ज एंड दिस इज द स्मॉल। तो 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 को, तो अप्रॉक्स ये 3 टाइम आई थिंक जाएगा, 3 टाइम्स राइट। तो सेम देखो, डिविडेंड हमारा क्या होता था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता था ना, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या था 867, डिवीजर हमारा 255, क्वोशेंट हमारा 3 प्लस रिमाइंडर 102। तो यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हमको रिपीट करना है सेम स्टेप को। देखो रिपीटेशन ऑफ इक्विलेट्स डिवीजन थ्योरम का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही हुआ था। तो रिपीटेशन हो रहा है स्टेप्स का, राइट। तो या तो सीरीज ऑफ स्टेप बन रहा है भाई, तो सीरीज ऑफ स्टेप ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम, राइट। तो अब दोबारा से हमको करना है। स्मॉल नंबर्स क्या है, रिमाइंडर जो है स्मॉल है, तो 102, डिवीजर कितना था 255, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। तो रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगा स्टेप को। अब रिपीट करेंगे तो अब 51 से डिवाइड करेंगे किसको, 102 को, राइट। तो कितने टाइम्स से आएगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बस आपको क्या कर देना है यहाँ पे स्टॉप, और लास्ट स्टेप का जो डिवीजर था वही क्या हो जाएगा। तो SCF क्या होगा आपका, SCF 867 एंड 255 का SCF क्या होगा 51। लास्ट स्टेप का डिवीजर क्या है 51, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको इक्विलेट डिवीजन थ्योरम का इंट्रोडक्शन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी तो ये नंबर्स पे है, अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर सकते हैं।